हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुज शर्मा क्लासेस। गाइज, आप लोगों को पता है कि नोबेल प्राइजेज जो है वो 2021 के लिए अनाउंस हो चुके हैं। तो आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो नोबेल प्राइजेज के लिए होगा। और हम क्योंकि हर एग्ज़ाम में इन सब नोबेल प्राइजेज में से या कोई भी प्राइज़ हो तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे अभी आपने HPSC का कोई पेपर दिया हो तो उसमें भी ये नोबेल जो 2020 के नोबेल थे वो पूछे गए थे। तो हम अब जो 2021 में नोबेल प्राइज़ अनाउंस हो चुके हैं उनको देखेंगे और किस तरीके से उनको याद करें, मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी। हम सबको पता है कि नोबेल जो पुरस्कार होता है वो स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से स्टार्ट किया गया था और 1900 में ये संस्था बनी थी कि नोबेल प्राइज़ देना है। और ये 6 फील्ड होते हैं उसमें दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में ये 1968 से शुरू किया गया था। तो बेसिकली अगर हम आज के डेट में देखें तो नोबेल प्राइज़ आपका 6 फील्ड में दिया जाता है। देखिए, सबसे पहला जो होता है वो मेडिसिन का यानी कि चिकित्सा का, दूसरा जो है वो फिजिक्स का, तीसरा आपका केमिस्ट्री का, फोर्थ पे आपका आ जाता है पीस, शांति के लिए, पांचवा जो है आपका फिफ्थ लिटरेचर का, साहित्य का, और सिक्स्थ जो है वो इकोनॉमिक्स का। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान कैसे रखें कि किसको जो है किस फील्ड में दिया गया। तो हम इसके लिए याद करने की कोशिश करेंगे, फिर उस चीज़ों को देखेंगे कि कहाँ कैसे इन लोगों को क्यों नोबेल प्राइज़ मिला। तो सबसे पहले अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका के 2 वैज्ञानिक हैं, डेविड जूलियस और अर्डम पटापुटियन। इनको जो है 2021 का नोबेल मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने ऐसे जो है रिसेप्टर की खोज की है जिससे हम कोई भी आपका टेम्परेचर या हमारी जो है स्किन को टच करते हैं तो उनके लिए रिसेप्टर की खोज इन्होंने की है। तो जो आपका जैसे स्किन पे आपके गर्म लगता है, ठंडा लगता है, उस तरीके से हमारी जो स्किन फील करती है उस फील्ड में इनको दिया गया है। तो अब इसको हमने जैसे पढ़ लिया है, डेविड जूलियस और आर्डम पटापुटियन। तो अब आप इन्हीं के जैसे अगर नाम में ही देखेंगे तो जैसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हमारी स्किन पे जैसे गर्म ठंडा लगता है, पानी लगता है, तो जूली से आप या तो जल याद कर लीजिए कि जल जैसे पानी लगता है, या सिंपल आप 2 जो है वो भी याद कर सकते हैं लास्ट के कि जूली पटा। तो इस तरीके से आप जो है ये डेविड जूलियस और आर्डम पटापुटियन आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। जूलियस का जैसे जल से याद कर लीजिए या जूली पटा। तो ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया। सेकंड जो आपका है फिजिक्स का, भौतिकी का जो है वो आपका 3 जो है साइंटिस्ट इनको मिला है, स्यूकरो मनाबे, क्लास हेसलमैन, जॉर्जियो पेरिसी, या पेरिसी भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो इसमें से आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि किसको 50% मिला है, किसको 25, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये जॉर्जियो पेरिसी है इनको 50% मिला है क्योंकि इन्होंने PMM मॉडल दिया था फर्दर इसमें आगे। तो अब ये क्यों दिया गया है इनको? क्योंकि इन्होंने क्लाइमेट मॉडल दिया है, ग्लोबल वार्मिंग है, उन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने काफ़ी स्टडी किया है, तो इसलिए इनको फिजिक्स में दिया गया है ये नोबेल प्राइज़। तो कौन कौन से हैं? स्यूकरो मनाबे, क्लास हेसलमैन, जॉर्जियो पेरिसी। तो आप इस तरीके से ध्यान करेंगे कि दोनों में देखो मन है। स्यूकरो मनाबे जैसे मन हो गया, क्लास हेसलमैन मन हो गया, तो 2 में आपका मैन हो गया। तो मन और पारी, मन पारी, इस तरीके से आप जो है इनको याद कर सकते हैं। स्यूकरो मनाबे, क्लास हेसलमैन, जॉर्जियो पेरिसी, मन पारी से आप याद कर सकते हैं कि जब भी आपके एग्जाम में कोई ऐसा आए तो आपको एकदम से ध्यान आ जाए कि मन पारी जो है वो आपका फिजिक्स में आता है, मन पारी फिजिक्स में आता है। तो थर्ड जो है आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन में। अब देखिए रसायन जो वर्ड है वो केमिकल जो है, केमिकल के लिए यूज होता है। अब केमिकल बहुत सारे होते हैं तो इसमें जो है हम इन्हीं चीज़ों से याद करेंगे, जैसे बेंजामिन लिस्ट और जो है दूसरा डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन, इसमें जो है इन्होंने क्या दिया था कि एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट होता है कि किसी चीज़ की रिएक्शन को बढ़ा देना। तो ये जो है हमारा ऑर्गेनो कैटलिस्ट इन्होंने जैसे आपका ये इसमें जो है आपका जैसे किसी भी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें इन्होंने बताई है कि हमारे ऑर्गन को किस तरीके से जैसे कैटलिस्ट, ऑर्गेनो कैटलिस्ट में
इनको की खोज की है इन्होंने, इसलिए इनको ये केमिस्ट्री का, रसायन का नोबेल मिला है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। तो बेंजामिन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बेंजीन जो है वो एक रसायन होता है। तो बेंजामिन और मैकमिलन, बेंजीन मिल गया, मैकमिलन मिल गया, बेंजीन को मिला दिया। तो बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन, बेंजीन मिला दिया, बेंजीन मिल गया, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। इसको जो है हम, ये हमारा ये डॉक्टरी जो लाइन होती है उसमें ये हमारे काम आएगा। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री का याद कर सकते हैं। बेंजीन मिल गया, तो बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। फोर्थ जो है आपका पीस है, शांति के लिए है। तो इसमें दोनों में आप देखोगे दमित्री मुराटोव, मारिया रेसा, ये रसिया की है और ये जो है फिलीपींस की है। दमित्री मुराटोव, मारिया रेसा। अब दोनों में देखेंगे मर है, दमित्री मुराटोव, मालिया मुरा है और मरी है, मुरा मरी। दमित्री मुराटोव, मारिया रेसा। इनको क्यों मिला है? इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कहा कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके लिए इन्होंने काम किया है, इसीलिए इनको शांति का पुरस्कार दिया गया है। तो दमित्री मुराटोव, मारिया रेसा, मुरा मरी, दोनों से मिला के चलेंगे। दमित्री मुराटोव, मारिया रेसा। ये जो मारिया रेसा है रसिया की है, रसिया से जैसे रेसा से रूस याद कर लीजिए। मुराटोव जो है वो फिलीपींस की हैं। तो इस तरीके से ये शांति का नोबेल है। लिटरेचर जो है, साहित्य का, अब्दुल रज़ाक गुरना। देखिए जो 3-3 में दिक्कत होती है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जो सिंगल है, जैसे साहित्य का है 2020 का लुइस गलुक को मिला था, अमेरिका की जो कवयित्री थी। अब ये जो 21 का है अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला है, ये तंजानिया के हैं। और इन्होंने जैसे कॉलोनाइजेशन का जो पीरियड था या शरणार्थी जो होते हैं उनकी स्थिति का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जो कि आपके मन में दया भाव भर देता है। तो शरणार्थियों की जो रिफ्यूजी जो होती है उनकी कंडीशंस का इन्होंने बड़ा ही करुणामय चित्रण प्रस्तुत किया है। और इनको अगर देखा जाए तो इनका एक उपन्यास आया था पैराडाइज 1994 में, उससे इनको पहचान मिली थी, मतलब ये नॉलेज में जो आए थे। तो अगर हम देखें साहित्य का, अब्दुल रज़ाक गुरना तंजानिया के हैं और इन्होंने किस काम के लिए इनको नोबेल मिला? शरणार्थियों की स्थिति का इन्होंने करुणामय चित्रण किया है, तो इसलिए इनको साहित्य का जो है नोबेल मिला है। अब लास्ट आता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का जो है अमेरिका के 3 ही जो है लोग हैं, इनको मिला है। तो ये पहला जो है डेविड कार्ड है, दूसरा जो है जोशुआ एंग्रिस्ट है, थर्ड जो है गुइडो इम्बेंस है। तो डेविड कार्ड जो है ये तीनों अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं और 50% जो है वो डेविड कार्ड को मिला है, बाकी का 50% जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस को मिला है। इन्होंने किस काम के लिए मिला? लेबर इकोनॉमिक्स को। लेबर मतलब जो आपका श्रम अर्थशास्त्र होता है उसके क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको नोबेल मिला है। अब इसको कैसे याद करते हैं? तो जैसे डेविड कार्ड है आपका, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस, 3 है। तो अब इनके भी आप है ना पहले ले लीजिए। जैसे डेविड ले लीजिए, यहाँ से डेविड आ गया, डेविड जोशुआ जोश, डेविड जोश गुइडो गुई, डेविड जोश आ गया या गुई, डेविड जोश गुई, डेविड में जोश आ गया, आप ये लगा लीजिए, डेविड में जोश आ गया, डेविड में जोश आ गया। या फिर अगर आप ऐसे ना करें तो डेविड एंग्रिस्ट गुइडो, डेविड एंग्री हो गई, डेविड एंग्री गुई, डेविड एंग्री गुई या डेविड जोश गुई, डेविड एंग्री गुई, डेविड एंग्री गुई या डेविड जोश गुई। तो इस तरीके से आपको ये तीनों याद हो जाएंगे। 1-2 बार इनको स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नोबेल में से क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे नोबेल प्राइजेस थे जो अब आपके 2021 के लिए अनाउंस हो चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि आपका जो मेडिसिन है वो किस में मिला है? जूली पटा, डेविड जूलियस आर्डम पटापुटियन, इनको मिला है। किस लिए? रिसेप्टर की खोज की है इन्होंने। फिजिक्स में हमारा मनमन पारी, स्यूक्रो मनाबे, क्लास हैसलमैन, जॉर्जियो पारिसी, और क्लाइमेट मॉडल के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए। थर्ड जो है केमिस्ट्री का, बेंजीन मिल गया या बेंजामिन मिल गया।
बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट की खोज में मिला है। शांति का जो पीस का है, मुरामरी, दमित्री मुरातो मरिया रेसा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। लिटरेचर का जो है अब्दुल रज्जाक गुरना, तंजानिया के जो है लेखक है अब्दुल रज्जाक गुरना। पैराडाइज से इनको पहचान मिली थी। शरणार्थियों की स्थिति का इन्होंने बहुत ही करुणामय चित्रण प्रस्तुत किया है। इकोनॉमिक्स का जो है डेविड एंग्रीगुई या डेविड जोशगुई, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस। तो इस तरीके से अब आप इनमें से क्या कर सकते हैं कि जैसे कई बार हमारे पास मैचिंग में आ जाता है कि इनको मैच कीजिए किसका किसको मिला है, तो आप इसमें से अगर 2-3 भी याद कर लेते हैं तो फिर आपका फिर भी मैच हो जाएगा। कि जैसे सारे के सारे आपको 5 या 6 दे देंगे कि आपको मैच करना है कि किसको क्या मिला है। तो इस तरीके से आप कोई भी जैसे पीस का है और लिटरेचर का है, या फिर आप जैसे जिसमें ये जूली पटा, आप इस तरीके से 3-4 कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।